एक और गीत भी हम मिलकर के गाएंगे। नए जीवन की सी चाल चलो, यीशु की महिमा करो। तेरे मेरे जीवन से महिमा करो, यीशु की महिमा करो। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। संसार की अभिलाषा त्यागते हुए हम यीशु का पीछा करें। अपना सलीब को लेते हुए हम आगे ही बढ़ते चले। संसार की अभिलाषा त्यागते हुए हम यीशु का पीछा करें। अपना सलीब को लेते हुए हम आगे ही बढ़ते चले। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। सिद्धांत के प्रति वफादार रहेंगे, गवाही न त्यागेंगे। एक दूसरे के अधीन रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे। सिद्धांत के प्रति वफादार रहेंगे, गवाही न त्यागेंगे। एक दूसरे के अधीन रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। नए जीवन की सी चाल चलो, यीशु की महिमा करो। तेरे मेरे जीवन से महिमा करो, यीशु की महिमा करो। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया, गाओ हल्लेलुया हल्लेलुया। Praise the Lord. थैंक यू सो मच तनिष ब्रदर, और सुंदर गीतों के लिए। प्रभु की नाम की महिमा हो। और प्रभु ने भी हम लोग को ये अवसर दिया कि हम लोग प्रभु के वचन को अध्ययन करें। और काफी लंबा समय के बाद हमारे बीच में सैमन ब्रदर आए हैं।
और प्रभु की वचन को लेके जो आज हमारे बीच में जो क्लास लेंगे उस टॉपिक का नाम है समरी ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस, और उसका ट्रांसलेट ब्रदर टिंकू जॉन ठाकुर करेंगे हिंदी में। और उन दोनों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं कि आपने समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और अभी हम लोग क्लास में जाएंगे, उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग को समझने के लिए एक मन दे, ताकि हम इस क्लास हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं और प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उन बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई दिलीप है, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू होता है। भाई दिलीप बात। निरंजन भैया प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास में जाएंगे। मेरी आवाज क्लियर है भैया? जी जी। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ एक और बार प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके तमाम अनुग्रह के लिए और आपकी कृपा के लिए। प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम केवल आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि आप ही हमारा प्रभु है। और इस साल जो प्रभु जी वीकली बाइबल स्टडी आज हम लोग शुरू होने जा रहे हैं खगड़िया ब्रदर असेंबली के द्वारा प्रभु जी। और आज अभी प्रिय दास सुनेश भाई भी प्रभु जी जो आपका गीतों से आपकी सेवा किया, भाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग क्लास में जा रहे हैं प्रभु जी, जो आपका दास प्रभु परमेश्वर पिता आपका भाई समोन बाबू जॉर्ज अंकल जो प्रभु भाई आपका वचन को लेके आ रहे हैं प्रभु जी, और समरी ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस से, और इसका अनुवाद जो हमारा प्रिय भाई टिंकू जॉन चाको ब्रदर करेंगे। इनको भी प्रभु आपके बलवंत हाथ में देते हैं, बिना किसी रुकावट का अच्छा नेटवर्क देना प्रभु जी, और ताकि पिता परमेश्वर जो आपका दास बताते हैं हमारी भाषा में हमें बताने के लिए प्रभु आप सहायता करना। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ब्रदर साइमन। Thank you, brother. It's very nice to be with you all again, and I thank the Lord for the time together. और धन्यवाद भाई, और आप लोगों के साथ एक और बार इस प्रकार से रहना बहुत आनंद की बात है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए। The studying of the scripture is one of the most important things a believer can learn to do. और परमेश्वर के वचन को सीखना जो है वो एक विश्वासी के जीवन का सबसे अच्छा एक कार्य हो सकता है। It is a wonderful blessing when the Lord gives some who can teach us well. और ये बहुत ही बड़ी आशीष होती है जब परमेश्वर किसी ऐसे को हमारे बीच में भेजता है जो हमें अच्छी तरह सिखा सके। But we shouldn't always depend on others to teach us. पर हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए सीखने के लिए। When we are just born and young children, our parents must feed us. और जब हम छोटे होते हैं और तब हमारे माता पिता हमें खाना खिलाते हैं। But at some point we should be learning to eat by ourselves. पर कुछ सालों के बाद ऐसा समय भी आना चाहिए जहां पर में कि हम खुद खाना चालू कर दें। The same way with the Word of God, we should be able to prepare and consume it on our own. ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है, हम भी स्वयं उसकी तैयारी करके उसे खुद खाने लग जाएं। 1 or 2 times a week, it's good to have someone prepare and then give you a meal. सप्ताह में 1-2 बार अच्छा है कि कोई और बना करके आपको खिलाए। But if we only ate food when others made it for us, we would starve. पर अगर हम सिर्फ ऐसे ही खाना खाने वाले बन जाए कि जब दूसरा बनाएगा तभी मैं खाऊंगा, तो हम भूखे भी रह सकते हैं। And in spiritual ways, many of us are starving because we depend on others to feed us. और आत्मिक तौर पे हम में से कई लोग भूखे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हम खाना खिलाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं।
So I think it is good if we commit ourselves to learning how to study the Word of God. तो इसीलिए अच्छा है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे सीखें। So there are two things I want to accomplish during our time of study. और जब हम इस अध्ययन को करते हैं तो मेरे इसमें दो उद्देश्य हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहूंगा। Number one, I want to learn what the Bible has to say. सबसे पहली चीज यह है कि मैं यह सीखूंगा कि परमेश्वर का वचन बाइबल इसके विषय में क्या कहता है। And number two, I want to learn how we can take those things and give it to ourselves and to others. और दूसरी चीज यह है कि हम उसमें से क्या स्वयं के लिए ले सकते हैं और दूसरों को दे भी सकते हैं। And so as we go through Scripture, we want to keep both of these purposes in mind. तो जब भी हम वचनों में से होकर के जा रहे हैं तो हम इन दोनों उद्देश्यों को अपने मन में रखें। And the way to do this for us will be to look at a whole book, one entire book at a time. और इसको करने का तरीका हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम इस संपूर्ण किताब को एक साथ देखें। There is much to learn when we look at a bigger portion than sometimes we only look at very small portions. जब हम बड़े तौर से पूरे भाग को जब अध्ययन करते हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और हालांकि छोटे भाग का अध्ययन करने में उतना ना मिले। Sometimes our messages are taken only from one verse. कई बार हम अपने संदेशों को सिर्फ एक ही वचन पर आधारित कर देते हैं। And these can be very good and they can encourage our soul. और ये भी बहुत अच्छा है, ये हमारे आत्मा को प्रोत्साहित कर सकता है। But think if you wrote a very long letter to a family member and they only read one of the sentences. और मान लीजिए कि आपने अपने परिवार वालों को एक लंबी चिट्ठी लिखा और उन्होंने उसमें से सिर्फ एक ही वाक्य पढ़ा। We will think, how come they didn't read all that I had to say and are focusing only on this one thing? और तब फिर हम इस प्रकार से कहेंगे कि मैंने तो इतनी लंबी चिट्ठी लिखा, इतनी सारी बातें लिखा, उसमें से एक ही बात पर क्यों ध्यान लगा रहे हैं ये लोग। When the Spirit of God moved the believers to write Scripture, He didn't make them to write one verse at a time. जब परमेश्वर की आत्मा ने लिखने वालों को प्रेरित किया और उन्हें यह वचन लिखने का कार्य दिया, तब उन्हें एक एक वाक्य करके लिखने के लिए नहीं प्रेरित किया। We believe in the doctrine of the inspiration of Scripture. हम इस बात पर विश्वास करने वाले लोग हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। We believe every word is inspired. हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर एक वचन प्रेरित है। But we believe also that every book of the Bible is inspired as a whole. और हम इस बात पर भी विश्वास करने वाले लोग हैं कि इस पवित्र वचन में दिए हुए हर एक किताब परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। So it's not only that Genesis 1 verse 1 is true, but everything Moses wrote is true. तो इसका अर्थ यह है कि सिर्फ उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन ही सत्य है, ऐसा नहीं, परंतु मूसा ने हर एक चीज जो लिखा है वो सब कुछ सत्य है। And if we don't take the time to look at it as a whole, we will miss some of the things the Lord wants us to see. और इसीलिए अगर हम एक साथ मिलाकर इस संपूर्ण किताब को ना देखें तो प्रभु हमसे कुछ बातें जो कहना चाह रहा है, हो सकता है हम उन्हें छोड़ दें या भूल जाएं। If you go to a place where they are putting art on display, you can see how the painter has framed the art. कई बार हम कहीं पर में जैसे चित्र की प्रदर्शनी लगी हो, ऐसी जगह पे हम अगर जाते हैं तो हम पाते हैं कि चित्रकार ने अपने जो चित्र है उसको एक फ्रेम में रखा है। And it's very nice to be able to get close and see all of the fine detail. और जब आप उस चित्र के एकदम करीब जाकर के
टिंकू Okay, I ब्रदर don't know if brother, yeah, I don't know if brother is still able to hear us. चंदन भाई ट्रांसलेट कीजिए। कोशिश करते हैं। टिंकू ब्रदर आ गए। म्यूट है भैया, टिंकू भैया म्यूट है आप। हाँ अभी ठीक है जी। सॉरी, यहाँ कनेक्शन चला गया था, वापस Yeah. मोबाइल डाटा से जोड़ा हूँ। Yes. सॉरी ब्रदर। No problem, brother. We were saying sometimes you can go to see an artwork, और जब आप कभी कोई चित्र को देखने जाते हैं and you can get very close and see all the detail. और जब आप उसके बहुत करीब जाकर के देखते हैं तो आपको उसकी बारीकियां दिखती हैं, But we need to sometimes stand further away so we can take all of it at one glance. पर कई बार हमें कुछ कदम पीछे हट करके उस पूरे चित्र को देखने के लिए उस चित्र को एक साथ देख सकते हैं। And with scripture, it is necessary to get very close and also to look from far away. और परमेश्वर के वचन के साथ ठीक उसी प्रकार से बहुत करीब से देखना भी जरूरी है, और कई बार कुछ पीछे हट करके उसे पूरा संपूर्ण रीति से भी समझना आवश्यक है। So for our study, we will see what we can learn by looking at the whole book entirely. तो हम अपने अध्ययन में इस बात का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, इस पूरे किताब को एक साथ देखने में हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। So today we will begin with Genesis, and as the Lord leads, we'll select other books to study in entirety. और आज हम शुरुआत जो करेंगे वो उत्पत्ति की किताब से करेंगे, और जैसा भी परमेश्वर अगुवाई दे वैसा हम अन्य किताबों में भी जाएंगे। So we should say a few things about the book of Genesis. तो उत्पत्ति की किताब के विषय में हमें कुछ बातें जानना चाहिए। Most importantly, Genesis is part of a larger book. और जो उत्पत्ति की किताब है वो एक बड़ी किताब का एक भाग है। Genesis through Deuteronomy is one book as it was originally written. और उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक के जब वो लिखा गया था तो वो एक ही किताब थी। These were written at one time by Moses. और ये सारी किताबें मिला करके एक ही बार मूसा ने एक समय में लिखा था। So as he was writing, he didn't put these divisions within the writing. और जब मूसा लिख रहा था तो उसने इस प्रकार से अलग-अलग भागों में नहीं बांटा था उसे। In order to help us find the correct pages, we've made these divisions. तो हमें आसानी से ढूंढ पाने के लिए हमने इस प्रकार से इसे बांटा है। But to correctly understand, we should see its connection to the rest of the writings of Moses. और मूसा की पूरा जो लेख है, जो संपूर्ण लेख है मूसा का, उसके साथ मिलाकर के इसका अध्ययन करने में हम इसे सही ढंग से समझ सकते हैं। So in our Bibles, these are 5 books, but in the mind of Moses, this was one writing. हमारे किताब में जो हमें पवित्र शास्त्र दिया गया है उसमें ये 5 किताबों का मिश्रण है, पर जब मूसा ने लिखा था तो उसे एक करके लिखा था। So Genesis serves as an introduction to the whole Bible and also as an introduction to the 5 books of Moses.
और इस कारण से उत्पत्ति की जो किताब है वो पूरे बाइबल का एक प्रस्तावना है, और साथ ही साथ ये जो 5 किताबें मूसा ने लिखी उसका भी एक प्रस्तावना है। If you are writing notes, I want you to write down one important Bible interpretation rule. और अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं कि आप इस बात को लिख लीजिए कि परमेश्वर के वचन को समझने का नियम। The rule is that the meaning of the text is determined by the original author. तो वह नियम यह है कि जो जो लिखा हुआ वचन है उसका अर्थ जो है मूल लेखक के द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसने सबसे पहले लिखा, मूल लेखक, उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। We shouldn't look at a verse and say, this is what this verse means to me. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी वचन को उठा लें और कहें कि इस वचन का मुझे यह अर्थ मालूम पड़ रहा है। The blessing of God is only upon the interpretation that the original author meant when he wrote the scripture. परमेश्वर की आशीष उसी समझ में है, उसी वचन के समझने के तरीके पे है जिस तरीके से या जिस अर्थ के साथ मूल लेखक ने उसे लिखा था। So if we want to be those who obey the scriptures, we shouldn't only obey the meanings that we put on the text. तो इसीलिए अगर हम परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता करने वाले या उसकी आज्ञा मानने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी गई है, जैसे लिखी है वैसे उसे समझना होगा। And so the meaning that Moses gave to his words is what we want to study. तो हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात का अध्ययन करना है कि इन वचनों पर मूसा ने किस मायने में या किस अर्थ के साथ में लिखा। Sometimes we hear a verse of scripture and we try to obey, but we're not really hearing what the Lord has to say. कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन में से एक वचन को सुन लेते हैं और उस वचन का पालन करने का प्रयास करने लग जाते हैं, पर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उस वचन के माध्यम से प्रभु क्या आज्ञा दे रहे हैं। We hear that scripture says, I can do all things through Christ who strengthens me. हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि मैं मसीह के माध्यम से हर एक चीज, वह मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा हर एक चीज कर सकता हूं। So we think this difficult exam I have, surely I can pass it, or this job interview that's coming, surely I will receive it. और उस वचन को पढ़ करके हम इस प्रकार से अपनी समझ बना लेते हैं कि ये कठिन परीक्षा जो आने वाली है या ये जो कार्य मुझे बहुत कठिनाई का दिया हुआ है, मैं जरूर इसमें सामर्थी हो जाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। But that is a meaning that we are giving to the text. That's not God's meaning. तो उस वचन को हमने इस प्रकार का अर्थ दे दिया है, परमेश्वर का उस वचन से वह अर्थ नहीं था। Paul is the original author of that passage. उस भाग का लिखने वाला मूल लेखक पौलुस था। Paul, when he was writing, was saying he is facing difficult circumstances. जब पौलुस उस वचन को लिख रहा था तो वो कह रहा था कि मैं बहुत कठिन परिस्थिति में से होकर गुजर रहा हूं। And he was telling the Philippians about his difficult circumstances. और वो फिलिपियों के विश्वासियों को अपनी उन कठिन परिस्थितियों के विषय में अवगत करा रहा था। And he was saying, I do not know how God will deliver me, but I do know I can endure all things. तब वो उसके साथ साथ यह कहता है, मुझे नहीं मालूम कि इस कठिन परिस्थिति से प्रभु मुझे कैसे छुड़ाएगा, पर मैं जानता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों को मैं प्रभु यीशु मसीह में सह पाऊंगा। So the meaning of that text is any situation that God brings you into, he will bring you out of.
तो उस भाग का अर्थ यह है कि अगर परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति में रखता है तो वही परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में से निकाल भी सकता है। It does not mean any situation we put ourselves into, we will have success. तो उसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि हम स्वयं को किसी परिस्थिति में भी डाल देंगे तो भी हम उसमें से निकल सकते हैं। So, in order to rightly obey the Word of God, we must follow this Bible study rule. तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को सही मायनों में आज्ञाकारिता में लाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सही ढंग से सीखना होगा। So, one more time, we will say this principle or this rule. तो हम इस नियम को एक और बार दोहराते हैं। The meaning of a passage of Scripture is determined by the original author. वह नियम यह है कि किसी भी भाग का जो मूल अर्थ है वह उसके मूल लेखक के द्वारा जो निर्धारित किया गया वही है। And this rule is helpful for us to study every book, but for us, the book of Genesis. और इस नियम को ध्यान रखते हुए हम हर किताब को अध्ययन कर सकते हैं, खास तौर पे अभी उत्पत्ति की किताब को। And there is a second rule that is like a sibling, like a brother to the first rule. और इसके साथ साथ एक दूसरा नियम भी है और ये दूसरा नियम पहले नियम के भाई के समान है। The second rule is that we should know the original audience that the author is writing to. तो दूसरा नियम यह है कि जो मूल लेखक है उसने किन लोगों के लिए यह वचन लिखा था उसे भी जानना बहुत जरूरी है। If we do not know who the book is written to, we cannot understand what the original author is trying to say. अगर हमें यह नहीं मालूम कि यह लिखने वाले ने किन लोगों के सुनने के लिए लिखा था या पढ़ने के लिए लिखा था तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि मूल लेखक क्या कहना चाह रहा है। In the book of Philemon, Paul is writing to one specific brother. और फिलेमोन की जो किताब है वो एक भाई को लिखी गई थी पौलुस के द्वारा। And so in that case, it's very easy to see why we need to know the original audience. और उस किताब के ध्यान में अगर हम देखें तो उसका जो मूल पढ़ने वाला या श्रोता जो था वो कौन था उसका अध्ययन करना आसान है। But it's also important for the book of Genesis. और उत्पत्ति की जो किताब है उसके लिए भी इस बात को जान लेना बहुत आवश्यक है। Because the original audience for the book of Genesis is the generation of Israel that is in the wilderness. तो आप हमें समझना यह जरूरी है कि यह उत्पत्ति की किताब किसके लिए लिखी गई। ये उन लोगों के लिए लिखी गई, उस पीढ़ियों के लिए लिखी गई जो कि उस मरुभूमि में परमेश्वर के साथ चल रहे थे। So Genesis begins at the very start of time and history. और इसीलिए उत्पत्ति जो है वो इतिहास के शुरुआत से शुरू हो जाती है। The end of Genesis is when the family of Israel goes into Egypt. और उत्पत्ति की जो किताब है उसका अंत कहाँ होता है? जब वो परिवार मिस्र देश को चला जाता है। This is very important because the people who are first hearing this from Moses are those who have just come out of Egypt. तो यह बहुत आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये मूसा से कौन लोग सुन रहे हैं? वे वंश, उस वंश के या उस पीढ़ी के लोग सुन रहे हैं जो मिस्र देश से बाहर निकल के आए हैं। Nobody who is hearing Moses tell these words was alive during the events of Genesis. तो उत्पत्ति की किताब में जो घटनाक्रम बताया गया है, जितने भी लोग इसके सुनने वाले हैं वे एक भी उस घटनाक्रम के समय में जीवित नहीं थे। But when they are hearing the stories of Genesis, they are saying, that sounds like the things that we also experienced.
तो जब वो इस उत्पत्ति की किताब की बातों को सुनते हैं तब उन्हें यह स्मरण आता है कि हमने अपने जीवनों में जिन चीजों का अनुभव किया उससे मिलती जुलती बातें हैं ये। Abraham lived a very long life, but we only have a small number of stories from his life. अब्राहम का जीवन बहुत ही लंबा था, पर उसके उस लंबे जीवन काल में से बहुत छोटी छोटी घटनाएं ही हमारे लिए है। Why did Moses choose these stories? Why did God give inspiration to select these stories? मूसा ने ऐसा क्यों हुआ कि मूसा ने इन घटनाओं को ही चुना और परमेश्वर ने उसे इन घटनाओं को चुनने की ही प्रेरणा क्यों दी? Because these are the specific stories that are needed for the children of Israel who are in the wilderness. क्योंकि यही वे घटनाक्रम हैं जिनकी आवश्यकता इस्राएल के उन संतानों के लिए है जो कि अभी मरुस्थल में हैं। Do you remember when God called Abraham in Genesis chapter 12? आप ध्यान कीजिए, उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में उस घटना का जिक्र है जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। In that same chapter, Abraham himself goes down into Egypt. और उसी अध्याय को अगर हम देखें तो उसमें अब्राहम स्वयं मिस्र देश को जाता है। The children of Israel are hearing about their father who at one time went down into Egypt and came out again. Brother, Yes. yeah. Yes. So the children of Israel are hearing the story of their father Abraham who went down into Egypt and came out again. और तो जो इस्राएल की जो संतान है वे उस घटना को सुन रहे हैं मूसा से कि किस प्रकार से उनका पिता अब्राहम वहां से मिस्र को गया और वापस आया। And so they can think, just like we experience these things, our father also experienced these same things. तो उस प्रकार से वे उससे एक मिलान कर सकते हैं कि हम जिस अनुभव से गुजर रहे हैं ठीक उसी अनुभव से हमारा पिता भी गुजरा था। And they can understand God is taking us into the promised land, but these promises were first given to our father Abraham. और वे इस बात को भी समझ पाएंगे कि जो वायदे किए हुए जगह की ओर जंक्शन भाई जुड़ गए। अच्छा जी। Yeah. हाँ, ये आज क्या मालूम क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तीसरी बार हो गया। I'm so sorry. No problem. Sorry, brother. So, I'm disturbing yes. your flow. Yeah, no problem. The children of Israel see that Abraham also experienced these things. और इज़राइल की जो संतान थी उन्होंने इस बात को देखा कि जिस अनुभव से हम गुजर रहे हैं अब्राहम भी उसी अनुभव से गुजरा है। And they understand that the plan that God has for them is according to the promise he made to their father. और वो इस बात को भी समझ पाते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसी वायदे के मुताबिक आज भी परमेश्वर का उद्देश्य उनके साथ में चल रहा है। So the stories we read in Genesis must first be understood
regarding how they are given to the children of Israel. तो इसीलिए जब हम उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और उसमें बताई हुई घटनाओं को देखते हैं तो उन्हें किस प्रकार से इस्राएल की संतानों को दिया गया था उसके आधार पर हम अध्ययन करें. Once we understand those things, we can then ask how these things are meant to be given to us. और एक बार जब हम उन बातों को समझ जाएंगे तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने ये बातें दी है. So Moses has very important things to say to Israel, and those important things are also then for us. और मूसा को इज़राइल के लोगों से जो बातें बहुत अहम बातें जो करनी थी वही सारी अहम बातें हमारे लिए भी परमेश्वर ने दी है. You'll remember that these children of Israel had spent their entire lives in Egypt. आप इस बात को स्मरण रखें, ये जिनके लिए लिखा गया है वे इस्राएल की संतानें जो हैं उन्होंने अपना सारा जीवन मिस्र में गुजारा है. God sent Moses back to Egypt to deliver them out. और परमेश्वर ने मूसा को वहां इसीलिए भेजा ताकि वे मिस्र से उन्हें निकाल ले आए. When Moses was speaking with God on the mountain, he said, "What if they ask this question?" और जब मूसा से परमेश्वर उस पहाड़ पर बात कर रहा था तब उसने यह पूछा कि अगर मैं यह प्रश्न पूछूं तो क्या. What if they ask, "Who is the God of our fathers?" अगर इस्राएल की संतान मुझसे यह पूछे, मूसा इस प्रकार से परमेश्वर से सवाल करता है, अगर इस्राएल की संतान मुझसे यह पूछे कि ये परमेश्वर जो है वो कौन है. So God gave Moses an answer, and then Moses writes the books in order to give Israel the answer. और परमेश्वर ने मूसा को उस सवाल का उत्तर दिया और उस उत्तर को इस्राएल की संतान को सिखाने के लिए मूसा ने ये सारी किताबें लिखी. So in order for Israel to know who the God of their fathers is, Moses has told them the stories concerning their fathers and their interaction with the Lord. और इस कारण से मूसा ने अपने जो इस्राएल की संतान हैं वे इस बात को जान पाए कि उनका परमेश्वर कौन था, उस बात को समझाने के लिए ये सारे घटनाओं को जो उनके पिताओं से उनके पितरों से संबंध रखती है उन संतानों को बताई. And so we can look today at the way Moses tells this story. तो इसीलिए आज हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि मूसा किस प्रकार से ये घटनाएं या ये कहानियां उनको बता रहा है. So Genesis is a book about the beginning. तो इसीलिए उत्पत्ति किताब है वो शुरुआत के विषय में बताता है. It is a book about the beginning of time. और वह समय काल के आरंभ के विषय में लिखी हुई किताब है. But Moses only gives 1 or 2 chapters about the beginning of time. पर मूसा समय के आरंभ के विषय में 1 या 2 अध्याय ही जिक्र रखता है. Most of Genesis is about the beginning of God's relationship to Israel. और जो उत्पत्ति है उसका अधिकतर जो भाग है, ज्यादा भाग जो है इज़राइल के साथ परमेश्वर का जो संबंध है उसके विषय में बताता है. So in order to understand this book, there's one important word that we should learn. तो इस किताब को समझने के लिए एक शब्द है जिसका अध्ययन या जिसे सीखना हमारे लिए आवश्यक है. This word is in the English translation it's generation. और जो अनुवाद अगर अंग्रेजी में किया है तो जनरेशन यानी पीढ़ी या वंशावली ऐसा उसके विषय में लिखा गया है. So it's about how one family goes from each generation to the next.
तो उसका अर्थ यह है कि किस प्रकार से एक परिवार एक पीढ़ी से होकर के दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ता चला जाता है। In order to study the books of the Bible, it's not necessary to learn the original Hebrew language. तो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इब्रानी भाषा को सीखें। But even if we don't learn it, we should understand some of the important things. हमें जरूरी नहीं है कि हम उस भाषा को सीखें, पर कुछ अहम बातों को हमें सीखना जरूरी। Moses uses this word generation numerous times throughout the book of Genesis. और उत्पत्ति की जो किताब है उसमें बार बार मूसा ने पीढ़ी या वंशावली इस शब्द का उपयोग किया है। So a more accurate name than the book of Genesis, it should be called the book of generations. और इसीलिए उत्पत्ति की किताब से बढ़कर के उसका नाम यह रखा जा सकता है कि यह पीढ़ियों की किताब है। When we read a book, we can see that the book is divided into many chapters. और जब हम इस उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन्हें अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। When Moses is writing Genesis, he divides the book into different sections or chapters according to generations. और जब मूसा इस किताब को लिख रहा था तो उसने इस किताब में उसे किस तरह से बांटा, अलग अलग पीढ़ियों के तरह से बांट दिया। So I will share with you on the screen the chapters of the book of Genesis. तो जो उत्पत्ति की किताब है उसके जो अध्याय हैं उन्हें मैं आपके साथ अभी स्क्रीन में बांटता हूं। So you should be seeing here the different sections. You can take a picture or I can share the photo to the group after the meeting. और यहां पर मैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग भागों में उस वंशावली या उस पीढ़ियों के आधार पर इस किताब को बांटा गया है। आप इसका या तो चित्र ले सकते हैं या मैं बाद में आपको इससे बांट दूंगा। But we'll talk for some time about these things. पर हम कुछ देर इस विषय में जिक्र करेंगे, अभी बात करेंगे। You can see that chapter 1 and then the first 3 verses of chapter 2 are concerning the creation of heaven and earth. आप इस बात को देख सकते हैं कि पहला अध्याय के पहले वचन से लेकर के दूसरे अध्याय के तीसरे वचन तक के परमेश्वर ने वहां पर में आकाश और पृथ्वी की रचना के विषय में बताया है। This is the introduction to the book of Genesis. यह उत्पत्ति की किताब की प्रस्तावना है। After this introduction, there are 10 sections. और इस प्रस्तावना के बाद में 10 अलग-अलग भागों में हम इसे बांट सकते हैं। Each of these 10 sections begin with Moses using this word generation. और हर एक भाग, ये जो 10 भाग हैं, इनका हर एक भाग जो है उस भाग की शुरुआत में मूसा उसी शब्द का इस्तेमाल करता है। हिंदी के अनुवाद में उसे वंशावली कहा गया है। So you will see that chapter 2, 3, and 4 are titled The Generations of the Heavens and the Earth. और इसीलिए आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो अध्याय है उसको अगर हम शीर्षक दें तो वह आकाश और पृथ्वी की वंशावली दे सकते हैं। And these chapters contain how we go from creation to Adam. और इन अध्यायों में क्या बताया गया है, किस प्रकार से हम Did you get that, brother? Was I audible? It cut out some. Yeah, we repeated one more time. इन 2 से लेकर के चौथे अध्याय तक के यह बताया गया है कि किस प्रकार से हम सृष्टि से लेकर के आदम तक पहुंचते हैं। Yeah, so just as a generation
means something that comes forth from something else. तो वंशावली या पीढ़ी, इसका अर्थ क्या है? किसी एक चीज से कोई और चीज उत्पन्न हुई। So the story of Adam is contained in the generation of the heavens and the earth. तो इसीलिए आदम की कहानी या उसकी जो घटना है वह आकाश और पृथ्वी की वंशावली का भाग है। So the things that come forth from Adam are contained in the next section, which is named the generations of Adam. और फिर आदम से के द्वारा जो चीजें उत्पन्न हुई उसे दूसरे भाग में, अगले भाग में रखा गया है, जिसे हम कह सकते हैं आदम की वंशावली। So the final section, the generations of Jacob, are not the stories about Jacob, they are the stories about the sons of Jacob. और उसी प्रकार से जो अंतिम भाग है, जो हमने अंतिम भाग आप देख सकते हैं, वो है याकूब की वंशावली। तो याकूब की वंशावली में याकूब के विषय में जिक्र नहीं है, पर याकूब की संतानों के विषय में दिया गया है। So we can see that this is how the pattern Moses used to tell the story. तो हम इसके माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरह से मूसा ने उन सारी कहानियों को उन्हें सिखाया। So we should be asking the question, why did Moses choose this pattern to tell the story? तो हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि मूसा ने इस प्रकार से उन्हें क्यों सिखाया? So at this time, you'll have a few things to write down, and you can consider it and ask some questions next week. तो अगर यहाँ पर में वो समय है कि आप कुछ चीजों को लिख लें, और आपको अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो अगले सप्ताह मुझसे आप पूछ सकते हैं। So the main message of Genesis is this. तो उत्पत्ति के अंदर जो हमारे लिए संदेश है, मुख्य संदेश, वो यह है, the main message is God's purpose for all of creation is to give his blessing. तो मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर का उद्देश्य इस सृष्टि के पीछे क्या है कि वह अपनी आशीष सबको दे। In Genesis chapter 1, verse 26 through 28, we read how these things are done. और उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 26 से लेकर के 28 तक के वचनों में हम इसको पाते हैं कि परमेश्वर ने ये कैसे किया। In 26, we read that God made man in his own image. और 26वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। In verse 28, it reads, God blessed them and he said to them. और 28वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। He said, be fruitful and multiply and spread over the earth. और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। So here, God is showing the pattern for how his purpose should be accomplished. और यहां पर में इन वचनों में परमेश्वर वो प्रक्रिया बता रहे हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाएगा। God's purpose is for his image, his glory to fill the whole earth. परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि उसका स्वरूप, उसकी महिमा पूरे संसार में छा जाए। And he has told mankind to spread through the whole earth so that his image and his glory might fill the earth. और उसने मनुष्य को यह आज्ञा दिया कि सारे संसार में फैल जाओ ताकि उसकी महिमा सारे संसार में फैल जाए। There are some important things to say about this. इसके विषय में बताने की कुछ अहम मुख्य बातें हैं। Because of this, we believe that each and every single life is infinitely precious.
और इन वचनों के कारण ही हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर एक प्राण बहुमूल्य है। There is no child that is born that does not have value. ऐसा कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता जिसका कोई मूल्य नहीं है। To be born is to be filled with value as a bearer of the image of God. और जैसे ही कोई पैदा होता है तो वो परमेश्वर के उस महिमा का धरोहर बन जाता है और उस मूल्य को अपने अंदर धर लेता है। So the first important thing is that every person bears the image of God. तो इसीलिए सबसे मुख्य बातों में से पहली बात यह है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप लिए हुए है। Secondly, God said to spread over the whole earth. और दूसरी बात यह है उस मनुष्य को परमेश्वर ने कहा कि सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। So we also understand that people from every place are valuable. तो इसीलिए हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि हर एक जगह के लोग बहुमूल्य हैं। So where you are born or what language you speak or the color of your skin, none of these things change your value according to God. तो परमेश्वर के अनुसार आप कहाँ जन्म लिए या आप कौन सी भाषा बोलते हैं या आपके चमड़ी का रंग क्या है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। So from the beginning, God's purpose was that people would be in every place to display His image. तो आदि से ही परमेश्वर का यह उद्देश्य था कि लोग सारे संसार में फैल जाएं और फैल करके उसकी महिमा को प्रदर्शित करें। But you remember that the first generation was the story of Adam. और आपको ध्यान है कि पहला जो भाग था वो क्या था? आदम की वंशावली, यानी आदम की घटनाएं या उसकी कहानियां। From the very beginning, there was a problem. और शुरुआत में ही क्या हुआ? एक कठिनाई आ गई। God has His purpose of expanding blessing to every place. परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि उसकी आशीष हर एक जगह फैल जाए। But man created a problem. पर मनुष्य ने वहां पर में एक कठिनाई को पैदा कर दिया। This problem is sin. और यह कठिनाई क्या है? पाप। And the sin spread over the whole earth. और यह पाप जो है सारे संसार में फैल गया। We read that sin produces or generates death and the curse. और हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि पाप जो है मृत्यु और श्राप को जन्म देता है। So God created man for life and for blessing. और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? जीवन के लिए और आशीष के लिए। But man created a problem of sin that brought about death and the curse. पर मनुष्य ने एक समस्या को पैदा किया जो है पाप, जिसने लाया मृत्यु और श्राप। Moses writes the story in this way because in every generation there is a battle between life and death and between blessing and curse. और मूसा इस प्रकार से क्यों लिख रहा है? क्योंकि हर एक पीढ़ी में एक युद्ध चल रहा है, जीवन और मृत्यु के बीच में, आशीष और श्राप के बीच में। So the children of Israel that were in the wilderness needed to understand their own role in their own generation. और रेगिस्तान में जो इस्राएल की संतान उस समय थी, तो उन्हें यह जानना जरूरी था कि उनकी वंशावली में, उनके समय काल में उनका कार्य क्या है। Moses writes Genesis chapter 2 in such a way
that it sounds like the promised land that they are about to enter. और मूसा जब दूसरे अध्याय को लिखता है, उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय को, तो वो ऐसा जान पड़ता है कि वह वायदा किया हुआ जो स्थान है उनके लिए उससे संबंध रखता हो। You can read in Genesis chapter 2 verse 10 what it says. और आप उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय 10वें वचन को पढ़ लीजिए, उसमें वो क्या कहता है। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चारों धाराओं में बट गई। In chapter 2 verse 10 it says there are these rivers that flow through the Garden of Eden. और वहां पर में जो 10वें वचन में क्या लिखा है कि वह जो अदन की वाटिका थी उसके मध्य में से नदियां बहती थी। In Genesis chapter 15 we see God speaking to Abraham. और 15वां अध्याय जो है उत्पत्ति का, उसमें हम परमेश्वर को अब्राहम से बात करते हुए पाते हैं। And he says, I will give you this land from this river to this river. और जब परमेश्वर अब्राहम से वायदा करते हैं, वो इस प्रकार से वायदा करते हैं कि इस नदी से लेकर के इस नदी तक के की जो जगह है वो मैं तुझे दूंगा। So the boundaries of the promised land resemble the features of the Garden of Eden. तो जो वायदा किया हुआ जगह थी, इस वायदे को परमेश्वर अब्राहम से करते हैं, उस जगह की जो बाउंड्री है वो किससे मेल खाती है? अदन की वाटिका में जो बाउंड्री बताई गई है वैसी। God told the children of Israel, I'm taking you to a land of milk and honey. और परमेश्वर जो है इस्राएल के लोगों को कहते हैं कि मैं दूध और मधु के जगह पर तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं। He says, there are vines and trees which you did not plant. और वो कहता है कि वहां दाखलताएं और पेड़े ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं लगाया। This is the same to the garden where nobody besides God planted it for the people. और वह भी उसी वाटिका से मेल खाती है जो अदन की वाटिका से, जहां पर में कुछ भी मनुष्य ने नहीं लगाया, परमेश्वर ने सब कुछ लगाया। So Moses writes Genesis in this pattern so that the children of Israel might understand their purpose is the same God had from the very beginning. और मूसा इसीलिए इस तरह से लिखता है कि इस्राएल की संतान इस बात को समझ जाए कि आरंभ से लेकर के परमेश्वर का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य उनके जीवन में आज भी है। God wanted to put Adam in one place and bless him and have him spread to every place. परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो आदम को एक स्थान पर रखे और उस आदम को आशीष दे और वह उस आशीष के साथ पूरे संसार में फैल जाए। Israel was supposed to understand that God was going to put them in one place and bless them, and they were supposed to be a light to all the other nations. और परमेश्वर यह सिखाना चाह रहा था इज़राइल को कि इज़राइल भी वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर एक स्थान पे रख करके उन्हें आशीष देना चाह रहा था, ताकि वे उस उजियाले को, उस ज्योति को सारे संसार में बांट दे। So the story of Genesis is how God preserves his purpose despite the problems each generation creates. और जो उत्पत्ति की किताब जो है उसमें हम यही अध्ययन कर रहे हैं, वही सीखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने उद्देश्य को संभाले रखता है, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी भी कठिनाइयां उस उद्देश्य को पूरा करने में क्यों ना आ जाए। We see that God intends to bring about his blessing through his creation. और हम इस बात को भी देख पाते हैं कि किस प्रकार से अपनी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीष फैलाना चाहता है। But the children that are born to Adam do not accomplish this purpose. पर आदम के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो परमेश्वर के इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। We read of Cain and of Abel.
हम कैन और हाबिल के विषय में भी पढ़ते हैं। It seems as though Abel will be able to bring blessing because of his faith in God. ऐसा लगता है कि हाबिल जो है परमेश्वर पर अपने विश्वास के कारण उस आशीष को ले लेगा। But that story makes it seem that even this one who might be accepted by God is overcome by sin and death. पर वो जो घटना है वो हमें यह सिखाती है कि हाबिल जो परमेश्वर के उस आशीष को शायद ले लेता, उसको भी पाप के द्वारा दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है। This we see in every generation of human history. और मनुष्य के इतिहास की हर एक पीढ़ी में हम इस प्रकार के घटना को देख सकते हैं। After that story in Genesis 4, Genesis 5 is filled with the genealogy of all those who were born and died. और चौथे अध्याय जो उत्पत्ति का है उसमें कैन और हाबिल की घटना के बाद जो 5वां अध्याय है वो सारी वंशावली को बता देता है जिसके द्वारा उस समय पृथ्वी भर गई थी। Here is one important thing we see multiple times in the book of Genesis. और इस बात को हम बार बार उत्पत्ति की किताब में दोहराते हुए देखते हैं। We see Moses write multiple genealogies. और मूसा को हम पाते हैं कि वो कई वंशावलियों को लिख दिया है उत्पत्ति में। In chapter 5, we see the genealogies from Adam through to Noah. और 5वां जो अध्याय है उसमें हम पाते हैं कि आदम से लेकर के नूह तक की सारी वंशावली को मूसा लिख देता है। In chapter 10, we see a genealogy from Noah through to the father of Abraham. और 10वां जो अध्याय है उसमें नूह से लेकर के अब्राहम के पिता तक की सारी वंशावली को हम पाते हैं। Moses takes the time to write these genealogies for an important reason. और इन वंशावलियों को लिखने के पीछे इतना समय मूसा लगाता है, उसके पीछे एक कारण है। Moses wants the children of Israel to understand that even though death seems to have victory over every generation, even still God's purpose endures. और मूसा का यह वंशावली लिखने के पीछे का कारण यह है कि वो यह बताना चाह रहा है कि मृत्यु हर पीढ़ी पर हावी जरूर हुई, पर परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जा रहा है। Even though God had to judge the whole world through the flood, still he preserved a people through whom his blessings would come. परमेश्वर ने सारे संसार पर उस जल प्रलय के द्वारा न्याय जरूर उसे करना पड़ गया, पर उसके बावजूद भी उसने कुछ लोगों को संभाले रखा ताकि उन लोगों के द्वारा वह उस उद्देश्य को पूरा कर सके। When Noah and his family came off of the ark, he told them, "Be fruitful and multiply and fill the earth." और जब नूह और उसका परिवार उस जहाज में से उतर करके आता है, तब परमेश्वर उन्हें यह कहते हैं कि तुम फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। Even though judgment for sin came, God also gave salvation so that his purposes might continue. हाँ, ये जरूर हुआ कि परमेश्वर ने पाप का न्याय किया, पर उसके साथ साथ अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर उद्धार भी दिया। So the children of Israel are learning that in their own life, they must ask, how can we be a blessing? तो इसीलिए इस्राएल की जो संतान है वो इसके माध्यम से यह सीख पा रही है कि हमारे जीवनों में हम किस प्रकार से आशीष बन सकते हैं। But with our final few minutes, let me ask how we should understand these lessons.
और अंतिम कुछ जो क्षण अभी हमारे पास है उसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम इसमें से क्या शिक्षा ले सकते हैं। You remember, God wanted to bring the children of Israel into the promised land. आप इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर उस वायदे किए हुए स्थान पर इस्राएल की संतान को लाना चाह रहा था। You remember that God told Adam and Noah to spread through the whole earth. आप इस बात को भी स्मरण रखें कि परमेश्वर ने आदम को और नूह को यह कहा कि आप सारे संसार में फैल जाओ। In the New Testament, we see this same thing in a new way. और नए नियम में भी इसी बात को हम एक नए ढंग से पाते हैं। In Matthew chapter 28, the Lord Jesus gives his disciples a command. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक आज्ञा देते हैं। He says, "Go into all the nations and make disciples." और उनकी आज्ञा यह है कि सारे संसार में जाकर के चेले बनाओ। In Genesis 1, it says God created the heavens and the earth. और उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In Matthew 28, Jesus is raised from the dead and he says, "All authority has been given to me in heaven and on earth." और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठ करके इस बात को कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी पर का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। In Genesis 1, God tells man to multiply and spread over the earth. और उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में परमेश्वर मनुष्य से कहता है कि तुम फूलो फलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ। Jesus tells his disciples to go and make more disciples. That means to multiply. और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से यह कहते हैं कि इस सारे संसार में जाकर और भी चेले बनाओ। उसका अर्थ है और भी बढ़ जाओ, फैल जाओ। And he says to go to all the nations. That means to fill the earth. और वो कहते हैं कि सारी जातियों में जाकर के, सारे राष्ट्रों में जाकर के, उसका अर्थ यह है कि पूरे संसार में फैलो। And just as in Genesis, God says, "Let us make man in our image," so also in Matthew 28, you hear the name of the Father and the Son and the Spirit. और हम उत्पत्ति की किताब दूसरे अध्याय में उस बात को भी पढ़े कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। और मत्ती में भी हम यह पढ़ते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। So this is how we understand our connection to the book of Genesis. तो इस प्रकार से हम अपना जो संबंध उत्पत्ति की किताब से है उसे पाते हैं। Moses was writing so that the children of Israel could understand what they should do in their generation. मूसा इसलिए लिख रहा था कि इस्राएल की संतान इस बात को सीखे कि उनकी पीढ़ी में उन्हें क्या करना चाहिए। We should read so that we can understand what we should do in our generation. और हमें इसका अध्ययन इसीलिए करना चाहिए कि हम इस बात को सीख पाए कि हमारी पीढ़ी में हमें क्या करना चाहिए। So we understand we also have the same purpose that God wants us to bring blessing to the world. तो इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए भी परमेश्वर का वही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की आशीष को इस सारे संसार में फैला सकें। We can read the Old Testament and see how the children of Israel failed to do what God wanted them to. हम पुराने नियम के अध्ययन के द्वारा इस बात को सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इस्राएल की संतान इस कार्य को करने में विफल हो गए।
But we can see the Lord Jesus, who did everything that the Father asked him to, and therefore achieved the victory. पर हम मसीह यीशु को देख सकते हैं जिसने कि हर एक बात जो पिता ने करने को कही थी उससे करते हुए जयवंत हो गया. So we understand that our obedience to the Lord is so that we can bring blessing to those around us. तो इसीलिए हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर के प्रति या प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता दूसरों को जो हमारे आसपास है आशीष का कारण बनता है. So we can study the book of Genesis and understand that each generation of life will come with difficulties and challenges. और उत्पत्ति के अध्ययन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि हर एक पीढ़ी अपने अपने समय काल में कठिनाइयों का सामना करती है. But we should respond with understanding God intends to bring about victory through those difficulties. पर हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि इन कठिनाइयों में भी हम जयवंत हो सकें. We understand that each generation will bring forth its own enemies. हम एक और बात को समझ सकते हैं कि हर एक पीढ़ी की अपने अपने दुश्मन हैं. We see that Isaac had to quarrel with Ishmael. हम इसहाक के बारे में जानते हैं कि उसका जो लड़ाई थी वो इश्माएल के साथ थी. See that Jacob had to quarrel with Esau. और याकूब का एसाव के साथ में झगड़ा था. That the sons of Jacob quarreled with the inhabitants of the land. और याकूब की जो संतान थी उस जगह के रहने वाले लोगों के साथ में उनकी लड़ाई थी. And even in those struggles, they did not always act righteously. और इन कठिनाइयों में भी उन्होंने धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं किया. We have also in our generation many enemies and many struggles. हमें भी अपने समय काल में अपनी पीढ़ी में बहुत सी कठिनाइयां और दुश्मनियां हैं. The question is, will we behave unrighteously like the sons of Jacob, or will we respond righteously like the Lord Jesus? पर सवाल यह है कि क्या हम भी याकूब की संतान के समान धार्मिकता के बगैर पेश आएंगे या हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान धार्मिकता के साथ पेश आएंगे. If we are like the sons of Israel, we will fail to receive blessing and accomplish God's purposes. अगर हम इस्राएल की संतान के समान हो जाएंगे तो हम परमेश्वर की आशीष पाने में विफल होंगे और परमेश्वर के उद्देश्य को करने में भी विफल हो जाएंगे. But if we are like the Lord Jesus, then God's purposes will be accomplished in our life. और पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे तो हमारे समय काल में हमारी पीढ़ी में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे. And the final lesson of Genesis is this. और उत्पत्ति की किताब का अंतिम जो हमारी शिक्षा है वो यह है that the most important generation is not traced through biology. जो पीढ़ियां हैं उसमें से सबसे अहम या मुख्य जो पीढ़ी है उसे उसके नैसर्गिक तरीके से नहीं ढूंढा जा सकता. It is not the physical sons of Abraham that receive blessing. वो अब्राहम के शारीरिक पुत्रों ने आशीष नहीं पाई. Abraham had Ishmael and Isaac, and only Isaac was blessed. इब्राहिम के दो पुत्र थे इश्माएल और इसहाक. उसमें से सिर्फ इसहाक को ही आशीष मिली. It's Isaac had Esau and Jacob, and only Jacob was blessed. इसहाक के भी एसाव और याकूब पुत्र थे पर याकूब को ही आशीष मिली. Because the genealogy, the generation, is not about the physical birth, but a more important reality.
कि उसका कारण यह है कि जो वंशावली है वो प्राकृतिक जो जन्म है उसके आधार पर नहीं, पर उसके पीछे दूसरा एक कारण है। Paul tells us in the book of Galatians, it is important to be born of Abraham, our spiritual father, who had faith. और पौलुस इसीलिए गलतियों की किताब में हमें बताता है कि हमें हमारे पिता अब्राहम के द्वारा जन्म लेना जरूरी है, जिसे विश्वास था। So if we desire to be of the generation that is blessed, we will be those who are born by faith. तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस पीढ़ी के भाग हो जो कि आशीष पाई है, तो हमें विश्वास में जन्म लेना होगा। This is why Jesus says in the Gospel of John, you must be born again. इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना होगा। All of us have a first birth, which puts us in the generations of death. हम सबका जो जन्म होता है वो हमें मृत्यु की पीढ़ी में लाता है। But God is calling us to be born again so that we might be of the generation that has life and blessing. पर परमेश्वर प्रभु हमें बुला रहा है कि हम उस पीढ़ी के भागीदार बन जाएं जहां पर में कि जीवन और आशीष है। So the story of Genesis is the story between blessing and curse, and how God's people can have victory generation by generation. तो इसीलिए उत्पत्ति में जो बताई गई घटनाएं हैं वो उन घटनाओं के विषय में बताया गया है जहां आशीष और श्राप के मध्य में किस प्रकार से परमेश्वर की अलग-अलग पीढ़ियां उस आशीष का भाग बन सकती है। So by looking at the whole book, we can see that we also are a part of this story. और जब इस पूरी किताब को हम एक साथ देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हम भी इस घटनाक्रम का या इस कहानी का भाग हैं। And by being born again by faith in Jesus, we can have the victory in our generation. और प्रभु यीशु मसीह के साथ में और उस पर विश्वास करके नए जन्म प्राप्त करने के द्वारा हमारी पीढ़ी में भी हम जयवंत ठहर सकते हैं। Okay, so let's commit ourselves to these things in the days to come. आने वाले दिनों में हम अपने आप को इन सारी चीजों के लिए समर्पित कर दें। Okay. If you want to close in prayer, we can finish. आप में से कोई भी जो प्रार्थना में अगुवाई करके समाप्त कर सकते हैं। आदर महिमा प्रशंसा के योग परमेश्वर, हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं दिया हुआ इस अवसर के लिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने राजेश भैया कर रहे थे ना, राजेश भैया शायद कर रहे थे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु दिया हुआ अवसर के लिए, के जीवन में प्रभु अवसर दिया कि हम आपके लिए वचन सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। और दास को भी संभाला प्रभु, पुनः प्रभु हमारी कलीसिया की मीटिंग में प्रभु जी आने के लिए एक अवसर दिया पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु इस वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करें प्रभु जी। हम लोगों को भी दुनिया के लिए एक आशीष बनने के लिए आप सहायता करें पिता परमेश्वर। और हम हमारे जीवन से भी प्रभु जी आपकी योजना प्रभु सफल होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सहायता करें। भैया टिंकू जॉन और ब्रदर साइमन जॉर्ज को आपके हाथ में देते प्रभु जी, उन लोगों को भी संभाला वचन सुनाने के लिए और अनुवाद करने के लिए आपने अच्छा से सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दोनों का सेवा के ऊपर आपका आशीष हो पिता परमेश्वर। और हम जुड़े हुए तमाम लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, सबको संभालिए और प्रभु वचन का आशीष हर व्यक्ति को मिल पाए प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते हैं
ये प्रभु जी हम प्रभु यदि आपका इच्छा है प्रभु, तो अगले सप्ताह फिर इसी प्रकार जुड़ने के लिए आप सहायता करें। छोटी सी विनती अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। थैंक यू ब्रदर। जय जय आज जय से हो शुरू हुआ ना? बहुत अच्छा क्लास था भैया। जय जय हो, यीशु मसीह की जय जय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्लास आज से शुरू हुआ कि पहले से सप्ताह से चल रहा है पहले से? नहीं, आज से शुरू हुआ रंजित भाई। चलिए, हमको तो बाद में पता चला, हम मैसेज देखे कुछ देर के पहले, कुछ थोड़ा देर पहले, तो हम जल्दी से ज्वाइन हो गए। नहीं जुड़िएगा तो फिर जो बंद हो जाएगा जल्दी है। तो लेट से मिला, पहले मिलता तो हम ध्यान रखते हैं। हाँ चलिए, बढ़िया हुआ। एल्विन, ठंडा है ना? तो बहुत है, ज्यादा इधर हवा बह रहा है, पछुआ हवा बह रहा है, चक्रवात आ गया है अवस्था में। मौसम का पारा और गिरेगा। उधरे रहने दीजिएगा पल्ला को, कोशिश कर रहे हैं। टिंकू भैया कैसे हैं? बहुत दिन बाद मिल पाए हम लोग। जी भैया प्रभु में आनंदित हैं, अच्छे हैं जी। अच्छा लगा सब लोगों से मिलके बहुत दिन बाद जी। जी जी जी। Okay, brother. Thank you, Simon, Okay. brother. Sorry for the interruptions today. Now, I don't know. Yeah. I hope I didn't disturb your flow. No, no problem, brother. Thank you. Thank you, brother Simon. Thank you, brother. Okay. So I'm in another place called Jamtara. Okay. Yeah. So सबको धन्यवाद। टिंकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेगुलर चलेगा भैया ना, ये बाइबल स्टडी ग्रुप में? हाँ, हर क्या बोलेंगे, ट्यूसडे मंगलवार को, हर मंगलवार 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो बाइबल स्टडी ग्रुप में सीरियली से ये चल रहा है जो उत्पत्ति से कि कुछ दिन से बंद था, आज शुरू हुआ है। फिर शुरू है, तो अभी उत्पत्ति से शुरू हुआ, तो ये बाइबल चलेगा। हाँ, तो बढ़िया है। और भी कलीसिया के लोग को भी जोड़ सकते हैं। देखिए, नए नए लोग को थोड़ा जोड़ने से सही नहीं होगा, क्योंकि नए लोग उतना नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए आप एकदम नए लोग को मत जोड़िए। और जो लोग बैठेंगे उसको थोड़ा बोलिए अच्छा से आएंगे, थोड़ा गंजी पहन के नहीं आएंगे और अच्छे से आएंगे। तो इसलिए कलीसिया का कुछ लोग है जो समझ सकता है, उनको आप लिंक दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं। नया लोग को तो ऊपर से जाएगा तो क्या फायदा वो। हाँ, क्या फायदा है। ये सुनील राज भाई कहाँ से थे? अपोस्टल रोहित। अपोस्टल के आए थे, कौन है अपोस्टल? अभी भी है। कहाँ चंदन भाई, टकला का हो गए? आकाश भाई के चेला अपोस्टल रोहित थे। ये नया अपोस्टल निकला है। और जॉन 16 भी वहीं से है, जॉन 3:16 भी। संतोष जो है ना, जॉन वो भी नया निकला है। क्या आकाश भाई? हम सोच रहे थे कौन पेंटिकोस्टल वाला कौन जुड़ गया। में कब से है? कीजिए प्रभु।
हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। बस कीजिए, बस कीजिए। ओके ओके मैम, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। ओके Good night. ओके। ठीक है, थैंक यू।